लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन जीनियस जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस का मन मोह लिया। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन 3 विकेट पर 209 रनों से आगे खेलते हुए मेजबान इंग्लैंड 465 रन पर ऑल आउट हो गई। बुमराह ने पारी में 14वीं बार 5 विकेट अपने नाम और आइए अब सीधा चलते हैं लीड्स, जहां मौजूद हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजुमदार, एनडीटीवी स्पोर्ट्स, जो हमारे लिए हर लम्हा और मैच और क्रिकेट की तमाम बारीकियों के दिलचस्प पहलू को लेकर सामने आ रहे हैं। बोरिया इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। बोरिया, किस तरीके से देखें ये जो मैच रहा तीसरे दिन का, उसमें जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की? देखिए, आपको मानना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह एक अलग ही चीज है। ये उनका 12th फाइफर था ओवरसीज कंडीशंस में। कपिल देव ने भी 12 फाइफर्स लिया हुआ है, बट उन्होंने 32 के एवरेज से लिया है, और जसप्रीत बुमराह 19 के औसत से ये फाइफर लिए हैं। इतना कैचेस ड्रॉप, इतना फील्डिंग्स मिसफील्ड्स हुआ है, फिर भी उन्होंने ही केप्ट कमिंग एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ जसप्रीत बुमराह। अंत में भी जब क्रिस वोक्स का विकेट भारत को चाहिए था, तब भी दोबारा जसप्रीत बुमराह, पहला 3 विकेट जसप्रीत बुमराह। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर जसप्रीत बुमराह फुल ऑन आपके पास है तो 4th इनिंग्स में अगर 300 का टारगेट इंडिया इंग्लैंड को दे देता है, तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। वंस अगेन, अगर थोड़ा सा सपोर्ट इनके पास आ गया तो ये मैच भारत जीत सकता है। एट दिस पॉइंट इन टाइम यू विल हैव टू से क्लोज टू 100 रन लीड, 8 विकेट्स इन हैंड, जसप्रीत बुमराह आपके पास है, आप थोड़ा सा आगे हो। आप ये जरूर कह सकते हो कि फील्डिंग हमारे लिए बहुत ही खराब था। अगर आप 5 कैच छोड़ देते हो, प्रेस बॉक्स में माइकल एथरटन उनके कॉलम लिख रहे थे और वो पूछ रहे थे कितना कैचेस ड्रॉप हुआ, 4, 5, 6, बिकॉज यही चीज है। आप इतना कैचेस छोड़ दोगे, इतना रनआउट, 1-2 रनआउट अपॉर्चुनिटीज भी था, आप नो बॉल में आपका विकेट आया। अगर डिसिप्लिन आपका नहीं होगा ना, तो ये प्रॉब्लम हमेशा होता रहेगा। ये लीड 7 रन का जो लीड है, 6 रन का जो लीड है, वो 75-80 रन का लीड हो सकता था। इंडिया कुड हैव रियली पमल्ड, पुट इंग्लैंड अंडर प्रेशर। अगर ये 150 पौने 200 रन का लीड आज हो जाता, वो हो सकता था अगर फील्डिंग हमारा ठीक होता तो। यहाँ से यही आपको लर्निंग है कि सेकेंड इनिंग्स में आप इंग्लैंड को इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते हो, आप ओपनर्स को नहीं दे सकते हो। अगर आप दे दोगे तो इंग्लैंड विल टेक कंट्रोल ऑफ दिस गेम। मुझे लगता है एटलीस्ट 300। आप 300 का लीड नहीं लोगे तो इंग्लैंड विल कम एंड अटैक यू वेरी स्ट्रॉन्ग। और आपको याद रखना पड़ेगा, 3-4 साल पहले इसी ग्राउंड में इंग्लैंड 350 चेस कर चुका है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 300 के ऊपर करो। वेदर हैवी रहेगा, क्लाउड कवर रहेगा, और जसप्रीत बुमराह को आप छोड़ दो। और बाकी सपोर्ट जो बॉलर्स है, आपने 100 ओवर डाला, शार्दुल ठाकुर आपका फिर बॉलर 6 ओवर डाले, ये आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। अगर ये आप कर लेते हो, इस मैच आप 100% जीत सकते हो। बट चेस एटलीस्ट 300+ रन टारगेट फॉर इंग्लैंड। बहुत बहुत शुक्रिया बोरिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।